हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो आज दोपहर व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए और कलेक्टिव रीडिंग है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके बारे में सोच लीजिए और इसमें से जो एनर्जी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। अबंडेंस की एनर्जी आ गई है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। इनोसेंस, फोकस तो आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। द वर्डन भी है, इनोसेंस भी है, अबंडेंस भी है, एडवेंचर भी है। भाई आपके पार्टनर की एनर्जी में जो है ना, हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं, मोमेंट टू मोमेंट। एंजल्स प्लीज गाइड करें। चेंज, वार्डन द डेक से है चेंज, अंडरस्टैंडिंग, द ड्रीम, टोटलिटी। चलिए, वार्डन द डेक से आ चुका है चेंज। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर काहे को साड़ी उमड़िया, पाप की गठरी ढोए। सुख के सब साथी सुख में न दुख में न कोई। यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। मिस कर रहे हैं वो आपको, द डेविल, द स्टार, द डेविल, 9 ऑफ कप्स। भाई क्या आप लोग के बीच में हो रहा है, ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग, जस्टिस। यहाँ कोई जस्टिस मांग रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और मैं बॉटम द डेक से आ चुका है। नेक्स्ट एक्शन भी देख लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ की एनर्जी है। देखिए दोनों कार्ड से निकले हैं चेंज की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एंड डेथ। कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है बाबू, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ और मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो बॉटम द डेक से चेंज आया, डेथ आया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। सारे साइन हैं, ठीक है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। मकर, वृषभ और कन्या राशि हैं। मेष, सिंह और धनु राशि हैं। और मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं। तो पहली जो कार्ड्स आई है वो है अबंडेंस।
और इनोसेंस, द वर्डन, एडवेंचर, मोमेंट टू मोमेंट। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप दोनों के बीच में सीरियसली बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो आज आपके पार्टनर का जो आपके साथ सपना है उस सपने पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके वो जो है ना आपको मतलब अपने जो उनके सोच है, विचार है, जो सपने रहे हैं, जो इन्होंने ड्रीम देखा है, ये पर्सन जो हैं आपके लिए सोच रहे हैं। वो आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है। रही बात डेविल की, 4 ऑफ सोर्ड्स की, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और कार्ड में आया, वहाँ पे कार्ड्स में भी देखने को मिला है अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए बाबू, यहाँ पे आप आज के एनर्जी में भी वही चीज़ निकल पा रही है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, यानी कि ट्रस्ट इशू, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, इनोसेंट, और इनोसेंस के बाद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब देखिए आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, या तो आप उन पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ या तो आपको जस्टिस नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज नहीं ला रहे हैं, या फिर आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या खुलकर वो आपके साथ फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि आपके पार्टनर को बर्डन हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को काफ़ी बर्डन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, और देखा जाए किसी फीमेल से ये बहुत परेशान है, ठीक है। और देखिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो ये फीमेल आ रही हैं उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में भी ट्रस्ट इशू हो रहा है, और हो सकता है कि ये फीमेल ऐसी भी हैं, ये मदर फिगर से अलावा भी कुछ हो सकती हैं जो इनको काफ़ी कंट्रोल करती हैं, इनकी ज़िंदगी में, इनके लाइफ में, इनके काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। इवन कि ये फीमेल आपके पार्टनर को धमकी भी देती हैं, ठीक है, लीगल इशू से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके पार्टनर को किसी प्रकार का बर्डन और डर है। ये फीमेल जो भी हैं, देखिए हो सकता है इनसे बहुत लगाव रहा हो, ठीक है, और ये हो सकता है इंडिपेंडेंट भी हो, या इनके साथ काम कर रहे हो, या फिर ये फीमेल इनके घर में है, मदर फिगर हैं, या बड़ी सिस्टर हैं, जो भी है, आंटी जी हैं, मासी जी हैं, या ये बाहर वाली कोई है जहां आपके पार्टनर इनसे इन्वॉल्व हैं, या ये इनसे मैरिड हैं, या इनके साथ काम करते हैं, पार्टनरशिप पे भी काम होता है। तो ये फीमेल ऐसी भी हैं। लेकिन ये फीमेल जो हैं आपके पार्टनर को लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने नहीं देती, जहां आप दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां क्रिएट की जाती है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त अपने काम, अपने गोल्स, अपने पैसे पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में चेंज आया है, या आपके लाइफ में हो सकता है आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ रही है, अपने काम, अपने बिजनेस, अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना जो आपके पार्टनर आपके बढ़ते हुए चेंज देख रहे हैं आपके जीवन में। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे उनके मन में ना थोड़ा सा कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ो, ये बचपने वाली एनर्जी है, ठीक है ना, इनमेच्योर एनर्जी हो सकती है, आप लोग में एज गैप हो सकता है, बट ये पर्सन सोच रहे हैं क्या कि आप लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हो तो शायद ये आपसे नीचे ना रह जाएं। तो ये इनकी बचपने वाली एनर्जी है, मतलब होता है ना इनमेच्योर वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन के मन में एक डर हो गया है, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हो और ये पीछे जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि मतलब आप दोनों में एक बैलेंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और एक दूसरे से आप दोनों बात ना छुपाएं। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आपके पार्टनर जो है ये तो खुद झूठ बोलते हैं और आप पर नज़र रखते हैं, आपकी जानकारी भी लेते हैं,
और यहाँ पे आपका कंपैरिजन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये खुद अपने जो होता है ना, जैसे मकड़ा देखते हो आप, मकड़ा जो जाल बिछाती है ना, मकड़ा जो मकड़े जो होती है वो जाल बिछाती हैं, तो उस जाल में ही वो मकड़ा बिछाती हैं, लेकिन वो खुद ही उस जाल में फंस जाती हैं। वही हाल आपके पर्सन की है। ये झूठ बोले, ये चीज़ें छुपाएं तो ये सही है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने काम एडवेंचर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि एक चीज़ है कि आप में आर्ट बहुत है, आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो, आपके मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतना कुछ कर सकते हो ये इन्हें पता नहीं था, ठीक है ना। और बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अच्छा समझते हैं और आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में एक बचपना, इनमेच्योर एनर्जी भी देखते थे। लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि आप इतना स्मार्ट हो गए हो, चीज़ें हाइड करने लगे हो, लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। कुछ व्यूअर्स, ये आपकी एनर्जी जो एडवेंचर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर। वैसे तो ये परेशान है, ये चीज़ें छुपा रहे हैं, तो इनके लिए वो बहुत सही है। आप छुपा रहे हो तो ये चीज़ इन्हें कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। दरअसल आपके साथ एक जो अटैचमेंट है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो इनको काफ़ी हो रहा है। लेकिन शायद मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, या तो आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हो, या आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो या होना चाहते हो, हेल्थ पे फोकस चाहते हो, या फिर हर हाल में आपके लाइफ में अपना गोल्स, अपना पर्पस और लाइफ की सारी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, अबंडेंस होना चाहिए। कुछ व्यूअर्स आपके सपने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में परिवर्तन कर रहे हो, चेंज ला रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर आप पर नज़र भी रख रहे हैं, मन में डर भी हो रहा है कि आप आखिर क्या छुपा रहे हो। एक तो ये फीमेल से परेशान है, एक तो आपके वजह से ये परेशान है। लेकिन अभी इस वक्त जो उनको एनर्जी ट्रिगर कर रही है कि वो आपको क्या दें और वो आपके लिए क्या सोचें, उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि मुझे जानना भी है और मुझे इस रिश्ते में चेंज भी लाना है, लेकिन थोड़ा डर, चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपसे भी चीज़ें हाइड कर रहे हैं आप भी। लेकिन ये फीमेल जो है आपके पार्टनर को बहुत ही परेशान कर रही हैं, ठीक है। तो मन में कई सारे सवाल जवाब चल रहे हैं और इनको ये सवाल और उनके ही जवाब उनको उलझा रहे हैं और ये सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, डिसीजन कम लेते हैं। इनको लग रहा है कि कोई आपको रास्ता मिल गया है, अपने जीवन में आप कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बहुत सारी बातें हो रही हैं इनके मन में। लेकिन जो भी ये सोच रहे हैं, इनके मन में उलझने बढ़ रही है। लेकिन चेंज की एनर्जी, भले ही आपने अपने जीवन में परिवर्तन चेंज किया है, लेकिन ये भी चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन मन में डर, इनोसेंस भी है, लेकिन 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, बट यहाँ पे चीज़ें हाइड करने की भी है। या उन्हें लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो या चीज़ें छुपा रहे हो, ठीक है। आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आया है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उनसे झूठ कह रहे हो, चीज़ें हाइड कर रहे हो। ये पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल जवाब है, लेकिन इस फीमेल के कंट्रोलिंग नेचर से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, जहां उन्हें बर्डन हो रहा है। लेकिन आपके साथ भी कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, चेंज लाने के लिए
वो स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं और वो आपको मिस कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को अब लग रहा है ना कि जितना ही आपके लिए पैशनेट है, दिन पर दिन आप उनसे दूर होते जा रहे हो। ठीक है, आप दिन पर दिन उनसे दूर होते चले जा रहे हो और वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप पर वो बहुत अच्छे से नज़र रख रहे हैं। मन में डर भी है जो आप उनसे छुपा रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि जैसे आप अपने लाइफ में चेंज ला रहे हो, खुद को बदल रहे हो, तो इनके मन में बहुत सवाल जवाब चला है, जहाँ पे अग्रेसिव एनर्जी भी है और अट्रैक्शन भी है। क्योंकि इनको हर हाल में इनको भी हेल्थ इम्प्रूव करना है, वेल्थ इम्प्रूव करना है और इस रिश्ते में चेंज लाना है। तो इनकी टेंशन बढ़ी हुई है, बट फिर भी वो आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये विश्वास हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो और इस रिश्ते से आप कहीं ना कहीं हट रहे हो, कट रहे हो। ठीक है, और इस सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत अच्छे दिन थे, मतलब इनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कि आपने इनके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस दिया। अबंडेंस मतलब सब तरह की खुशियाँ, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। आपने इतना कुछ इनके जीवन को परिवर्तन किया। ये आपसे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं, करियर को याद कर रहे हैं। और ये सेपरेशन, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पुराने मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था और आपके साथ अब ये जुड़े थे, इनके लाइफ में अबंडेंस बहुत था। मतलब कि इन्होंने बहुत कुछ पाया, चाहे इनका बिजनेस हो, जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, घर हो, फ्लैट हो, या इनके पैसे में ग्रोथ हुई हो, प्रमोशन हुआ हो, इन्होंने गाड़ी ली हो। मतलब आपका सपोर्ट से इनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिली। तो इनके मन में ये चीज़ है कि वो प्यार इमोशंस है, बट चीज़ें हाइड करना, चीज़ें छुपाना इनके मन में भी चल रहा है। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप क्या छुपा रहे हो। ये चीज़ इनको बटन दे रहा है। और ये फीमेल जो हैं मतलब कि इतना लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हैं। उन्हें पीस नहीं मिल रहा है और आपको ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और वो आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन चेंज लाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे देखिए चेंज की एनर्जी है। तो देखिए आपके पार्टनर को अपना भी काम पर फोकस करना है और आप पर भी फोकस करना है। और कुछ आप अपनी हेल्थ पर, योगा एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो, मेडिटेशन पे कर रहे हो, एडवेंचर, कुछ आप काम कर रहे हो ऐसा भी दिख रहा है। कुछ आपने न्यू फ्रेश से स्टार्ट किया है ऐसा भी दिख रहा है। तो कुछ वर्ष आपने अपने जीवन में परिवर्तन तो किया है, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते में भी परिवर्तन चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बैलेंस करना। और आप लोग के बीच में 100% यहाँ दिख रहा है कि ट्रस्ट इशू है और ये किसी और के वजह से। और इस पर्सन को लग रहा है जैसे हो सकता है कि जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, एक तो आपकी प्रॉब्लम, उस पर से ये फीमेल की प्रॉब्लम, उस पर से काम करियर का प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, इनका गोल्स है, इनका सपना है, उनके बारे में सोच रहे हैं कैसे क्या होगा। तो भाई कैसे क्या होगा, तो ये पास्ट को लेकर ये पर्सन याद करें कि जब जब आपके करीब आएँ, चाहे वो फिजिकल लेवल पर आएँ, उसके बाद आप उनके जीवन में आए तो बहुत सारा इनके लाइफ में अमेजिंग वाव वाली एनर्जी हुई, बहुत चीज़ आपके आने से परिवर्तन हुआ। ये पर्सन उस मोमेंट को याद कर कर इस रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए कि इन्होंने देखा है पास्ट में आपके साथ रिश्ता जो जैसा था, इन्होंने बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस देखे। अब ये पर्सन फिर से उसी तरह का रिश्ता या रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और फिर से वही प्यार, इमोशंस, एनर्जी और चाहत, अट्रैक्शन और अबंडेंस पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका साथ रहा तो हर विश इनकी पूरी होगी और इनका हर सपना पूरा होगा। स्टेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं और इनका सपना भी पूरा होगा। तो कुछ इनके सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं और इनके मन में डर सता रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। इसलिए पर्सन चाह रहे हैं कि जो पास्ट में था वो चीज़ें फिर से शुरू हो जाए। लेकिन
आपके पार्टनर को जो प्रेशर है, इस फीमेल से निकलने का कोई चारा नहीं है, लेकिन ये पर्सन 100% इनके साथ निकलना चाहते हैं। जो भी फीमेल है, मतलब ये इनको बहुत कंट्रोल करती हैं और ये चाहती हैं कि ये अपने साथ न्याय करें। इनको वो चीज़ बहुत बर्डन दे रहा है, मन में डर भी है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। और ये फीमेल ऐसी हो सकता है ये बिजनेस में काम करती हो, इनके साथ जॉब करती हो, ये जो भी फीमेल है आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं। और इवन कि कुछ ये फीमेल ऐसे भी है, इसमें से इक्का दुक्का लोग ऐसे भी फीमेल हैं जो आपके पार्टनर को लीगल इश्यू से रिलेटेड धमकी भी दे रही हैं, जहां ये पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और कैसे निकलें, और इनको बहुत बर्डन हो रहा है। ये जस्टिस की, जैसे अपने लिए भी जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस फीमेल से ये निकलना चाहते हैं। ये फीमेल जो भी हैं, ये पर्सन आपके साथ न्यू चेंज चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, और अपने काम, अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी, अपने सपने पर भी फोकस करना चाहते हैं। लेकिन इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे कहें। वैसे भी लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ उन्हें भी लग रहा है कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप इस रिश्ते में बैलेंस नहीं चाहते हो। तो आपके पार्टनर यहाँ पे कहीं ना कहीं पुराने दिन को भी याद कर रहे हैं और फिर से यही चीज़ को न्यू फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा इनके लाइफ में सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, ब्लॉकेज अभी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं और काफ़ी आपके साथ इनको करीब आने की चाह हो रही है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की चाह हो रही है, क्योंकि द स्टार है और द डेविल की एनर्जी है। तो इनकी जो एनर्जी है, बर्डन भी है, प्रेशर भी, अग्रेसिव भी है, लेकिन ये आपके करीब भी आना चाहते हैं, ठीक है। इनको आपका साथ चाहिए, एनर्जी चाहिए, चेंज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और देखिए बाबू, यहाँ पे इस फीमेल से ना आपके पार्टनर थोड़ा है परेशान, बट शायद कभी इनके करीब रहे थे और बहुत इन पर विश्वास करते थे, और ये भी अपने आप से दूर जाने देना नहीं चाहती हैं, जो भी ये फीमेल है। लेकिन आपको ये, आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत बर्डन दे रहा है। अब उनको लग रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए, लेकिन ये जस्टिस हो सकता है ये फीमेल जो है लीगल इशू से रिलेटेड भी कुछ ऑब्स्टिकल ला रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। वो आपके साथ भी है, काम भी है, करियर भी है, स्टेबिलिटी भी है, लेकिन इनके मन में डर बहुत है, ठीक है, और आप पर नज़र रख रहे हैं। ये भी है कि आप चीज़ें छुपा रहे हो। तो इनके जीवन में जो एनर्जी है बहुत उतार चढ़ाव चल रही, उथल पुथल चल रही है, लेकिन इनका सपना आपके साथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन मैं देखना चाहूँगी, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंजल्स प्लीज गाइड करेंगे। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा अंदर से अग्रेसिव एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स मैंने निकाल लिया। आपके बगैर ये सो नहीं पा रहे हैं और आप पर ये नज़र रख रहे हैं। आप देख लीजिए, द हाई प्रिस्टेस, आपकी खामोशी, रात भर सोना नहीं, आप पर नज़र रखना, अपने ईगो को कंट्रोल करना, प्रेशर बर्डन से निकलना, कमिटमेंट के बारे में सोचना, ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन हो सकता है कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, या आपके पार्टनर हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में आप लोग मिले हो, या किसी सेलिब्रेशन में आप या आपके पार्टनर जा रहे हो, या किसी की कमिटमेंट हुई है, या किसी की सेलिब्रेशन हुई है, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे सोच रहे हैं। अगर ये आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, मैरिज करते हैं, तो शायद इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें जो देखी है, जो पॉजिटिव हुआ है, सक्सेस हुआ, लेकिन इस फीमेल के वजह से कहीं ना कहीं जीवन में बहुत उथल पुथल हुआ है, सारी चीज़ें खराब हुई हैं और इनको बहुत प्रेशर और बर्डन हो रहा है। तो एडवेंचर, 4 ऑफ वॉन्ड, द हेरोइन, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर प्रेशर, एंजाइटी से निकलने का और इस रिश्ते पे काम करने का और आपको कमिटमेंट देने का। फिलहाल वो डर को ख़त्म कर कर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी है। और ये पर्सन देखिए यहाँ पे आपकी तरफ कितनी तेज़ रफ्तार में बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है तो ये पर्सन पूरी नींद नहीं सो पा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं चाहता यहाँ कि आप दोनों का साथ हो
और आपकी कमिटमेंट हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी देख रहे हैं। और ये पर्सन जो है ऑन ऑफ सिचुएशन भी करते हैं, ये भी दिख रहा है, बट ये इस वक्त तेज रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सच पूछो तो तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। क्योंकि अंदर से अग्रेसिव एनर्जी होती है ना, बुरी नज़र, किसी की निगेटिविटी, जेलसी, ठीक है, और आपको खो दे तो ये तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के मन में हो सकता है कि आप इतने अच्छे हो कि इनको अंदर से जलन हो रहा है और ये जलन के साथ कहना चाहते हैं कि मुझे जेलसी होती है तुम्हारी खूबसूरती से और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ऑन ऑफ सिचुएशन भले ही रहता हो, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस प्रेशर से, बर्डन से निकलकर आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो हैं इतनी तेज़ रफ्तार से आना चाहते हैं, बस वो आपके पास आए ताकि इनको प्यार मिले और इनके दर्द हील हो जाएं और आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिले। तो ये पर्सन की एनर्जी देख रहे हो कि इस पर्सन के अंदर कितनी व्याकुलता है, कितनी तरफ है, कितनी जलन है आपको पाने की। लेकिन ये काफ़ी पैशनेट भी हो रहे हैं क्योंकि वो हर हाल में आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट इशू हो सकती है, बट ये आपको देना चाहते हैं क्योंकि इस हाल में ये रहेंगे और आपकी खामोशी रहेगी तो ज़िंदगी भर ये खुश नहीं रह पाएंगे। तो इनको जलन होती है आप जैसे इंसान को खोने से, ठीक है। तो आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, काम पर फोकस करना चाहते हैं, आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। और मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स भी यहाँ कुछ हैं जो आप एडवेंचर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, कुछ व्यूवर्स यहाँ पे आपकी ग्रोथ भी हो रही है, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, या कुछ काम कर रहे हो या कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे या आप किसी रिलीजन के हो सकते हो, तो हो सकता है कोई भी रिलीजन के इंसान आप यहाँ हो सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई गीता, कोई बाइबल, कोई कुरान, या फिर कुछ ऐसा जो बुक है, या आप टैरो, कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हो, या हीलिंग का कोर्स कर रहे हो, हीलर का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपसे मिलना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल है, परेशानियाँ, उसे दूर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, मन का डर खत्म करना चाहते हैं, जलन को ख़त्म करना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोचें। फ़िलहाल वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। तो वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करती है बाबू तो कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।